वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज की साखी जो है वो हुक्म पे है कि जो गुरु का हुक्म मानते हैं, परमेश्वर का हुक्म मानते हैं, उनका क्या होता है और जो नहीं मानते उनके साथ क्या होता है। जो उसकी रज़ा में चलता है वो किस खुशी को प्राप्त करता है, आज की ये कथा में समझाया जाएगा। जो कथा है मेहरा, डाकू और खीर खाने वाले एक सिख की। हुक्म एक बहुत बड़ी धात है जो हर एक के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब की धरती पे रहते थे, संगत होती थी, तब उनके लंगर में खीर बड़ी प्रसिद्ध थी। बासमती चौल और दूध में पकी हुई खीर, अमृत से भरपूर, जिसमें घी भी डाला जाता था, जिसको गुरु की संगत छक के आनंदित हुआ करती थी। जैसे कि गुरबानी में वचन है, लंगर दौलत वंडी है, रस अमृत खीर क्याली। जहाँ गुरु जी की हजूरी में पूर्ण गुरसिख जो नाम के रतरे करनी वाले रहते थे, वहाँ एक आदमी बुरी आदत वाला सिखी लिबास धारण किए वहाँ रहता था। इसका स्वभाव बन गया था कि खीर खाने के टाइम गुरु की पंगत में बैठ के खीर खा लेनी, पर बाद में अपनी कोठरी में जाके दरवाज़ा बंद करके नींद का सुख लेते रहना। जो सियाणा सिख है गुरु के सत्कार योग, जो सियाणे सिख हैं, बाबा बुढ़ा जी को बेनती करते थे और शिकायत की कि जो नवा जो सिख है वो कीर्तन में नहीं बैठता और ना ही लंगर की कोई सेवा करता है। ये दोनों ही बातें गुरुमत के विरुद्ध हैं। इसका भला कैसे होगा? बाबा बुढ़ा जी ने गुरसिख से सुन के उस खीर खाने वाले सिख उसको जाके कहा, बाबा बुढ़ा जी ने, जिसका वर्णन भाई संतोख सिंह जी गुर प्रताप सूरज ग्रंथ में इस प्रकार करते हैं। गुर संगत मह पलो रहावन, भजन टहल कर काल बितावन। बैठे देह काज किस आए, छुहै न कोई मित्र जब पाए। बाबा बुढ़ा जी ने कहा कि सिख केवल लिबास धारण करने से सिक्खी नहीं होती। सिक्खी तो कमानी पड़ती है। सिक्खी के मूल सिद्धांत सेवा और सिमरन है। तू तो दोनों से ही खाली है, इसलिए सिमरन नहीं होता तो सेवा जरूर करया कर। आगे वो रूखे शब्दों से बोला कि आपके कहने पे सेवा नहीं करनी। अगर गुरु जी कहेंगे तो सेवा कर लूँगा। बाबा बुढ़ा साहिब जी उसकी मूर्खता के वचन सुन के चुप कर गए। क्षमा की और इसका कोई माड़ा बुरा कर्म जो था वो उसके मुहरे आ गया है, उसके आगे आ गया है। ये जान के, ये समझ के माफ कर दिया। बाबा बुढ़ा जी ने वचन कहने पे संकोच किया। इस तरह फिर 6 महीने
निकल गए। ये अपने स्वभाव अनुसार सोता रहा। एक दिन ऐसा टाइम आ गया कि लंगर छकने के लिए संगत की पंगत लग गई। संगत में गुरु जी का आसन कुदरती उस जगह पे लगा दिया गया जिसके सामने वाली कोठरी में खीर खाने वाला सिख सोया हुआ था। जब सतगुरु जी ने अपने आसन पे विराजमान हुए तो सियाने सिख संगत समेत सारे जो सिख थे वो ऊंची धुन में शब्द पढ़ने लग गए। शब्द की आवाज सुन के वो खीर खाने वाला सिख आंख मलता हुआ उबासिया लेता संगत की तरफ आया। सामने गुरु साहिब जी बैठे नजर आए। सतगुरु जी के चरणों पे माथा टेका। अंतर्जामी सतगुरु जी जानते तो पहले से ही थे सब कुछ, पर उसको माफ करते रहे। कभी बाहर से दिखाया नहीं कि वो सब कुछ जानते हैं, वो नाराज हैं। हमेशा माफ करते रहे, इग्नोर करते रहे। पर आज संगत में पूछा, है सिख कहाँ रहता है, कि क्या सेवा करता है? उसने कहा, सतगुरु जी 6 महीने से आप जी के चरणों में आके आपकी शरण में रह रहा हूँ। मुझे सिखों ने कहा कि सेवा कर, पर मैं आपका आज्ञाकारी सिख हूँ, इन सिखों का नहीं। इसलिए उनके कहने पे कुछ नहीं किया मैंने। आपने कोई सेवा बताई नहीं, इसलिए मैं कोई सेवा नहीं की। तो गुरुजी ने कहने लगे, गुरुजी कहन लग्यो गुरबाक कहे जिम, टहल करो तिस काल भले तिम, कहियो अपर को मानो नाही, यह निश्चय मेरे मन माही। तो सतगुरु महाराज जी ने कहा कि है सिख, तुम्हें अब सेवा क्या ही बताऊं। जब मैंने सेवा बताई थी तब तो तुमने की नहीं। तो सिख ने कहा कि महाराज जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतना भुल्लड़ हूँ। आपने सेवा बताई हो और मैंने ना की हो। तो सतगुरु जी ने कहा कि सिखों की रचना द्वारा बाबा बुढ़ा साहिब ब्रह्मज्ञानी जी की रचना पे बैठ के मैंने तुम्हें सेवा बताई, पर तुमने प्रमाण नहीं की। क्योंकि सिखों में गुरु आप वर्तता है। अब क्या ही सेवा करेगा। तेरी जिंदगी के तो 8 ही पहर रहते हैं। अब सतगुरु जी ने कहा, है सिख, जो भी मेरे पास आता है मैं उसका भला करना चाहता हूँ, पर जब सिख ही भला ना कराना चाहता हो ना, तो गुरु क्या कर सकता है। फिर गुरु जी के चरण पकड़ के कहने लगा, महाराज मेरे पे दया करो। गुरु जी ने कहा, सिख फिर वचन मानना पड़ेगा। उसने जल्दी से कहा कि हुक्म करके तो देखो, मैं मानने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि अब तेरे भले का एक ही उपाय है कि जंगल में जा, लकड़ियां इकट्ठियां कर, अपनी चिखा आप बना और आप ही आग लगा के उसमें भस्म हो जा। तेरी कल्याण इसमें ही है। अगर तू वचन मान के ऐसा
किया तुमने तो गुरु नानक तेरा भला करेंगे, नरक में नहीं जाएगा, सत्य वचन कह के। क्योंकि महाराज ने जानते थे गुरु साहब पहले से ही कि उसका जीवन सिर्फ 8 पहर तक का बचा है। अगर वो ये हुक्म मान लेता है तो उसका भला होगा, ऐसा गुरु साहब ने कहा। वो सत वचन कह के जंगल की तरफ निकल पड़ा। मन में कहता जाता कि सिखों को मेरी खीर खाते देखा नहीं गया, मुझे खीर खाते देखा नहीं गया उनसे। गुरु साहब के पास वचन करवा के मुझे निकलवा दिया। सिखों को पता नहीं किस जन्म का मुझसे बदला ले रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें वो सोच रहा था। जो किस जन्म का बदला ले रहे हैं, जो गुरु साहब से ऐसा कठोर वचन करवा दिया है मेरे लिए, ऐसे बेसिदका होके निकल पड़ा। मन में बिल्कुल भरोसा नहीं, मन डोलता रहा उसका, क्योंकि सिक्खी भरोसे की है। भरोसा गया तो सिक्खी भी गई। सिख का भला नहीं होता फिर। अब ये बेसिदक वाला सिख, जिसने चिखा भी बना ली, चिखा को आग भी लगा ली, पर सड़ने का हौसला नहीं पैदा हुआ। बस आस पास गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। ऊपर एक चोरी करके चोर, जिसका इतिहास में मेहरा नाम लिखा हुआ है, वो चोरी करके धन लेके सिपाहियों से बचने के लिए दौड़ रहा था। जब चिखा जलती देखी, मेहरा डाकू जो लुटेरा था, चोर था, उसने सोचा कि बेचारे का कोई संबंधी मर गया है। हमदर्दी के लिए पास में खड़ा रह गया और पूछा कि भाई, पहरावे से तो तुम मुझे कोई सिख लग रहे हो गुरु के, तेरा कोई संबंधी मर गया है क्या, चढ़ाई कर गया है क्या? मेरे समझ नहीं आती कि तू इकल्ला ही इसका संस्कार क्यों कर रहा है। आगे खीर खाने वाले सिख ने बोला कि जिसकी चिखा जल रही है ना, वो चिखा में नहीं है, बल्कि चिखा के बाहर खड़ा है। यानी कि चिखा मेरी है जो जल रही है। ये चिखा में अपने आप को साड़ने के लिए जलाई हुई है। मेहरा जो चोर था, डाकू था, वो हैरान होके पूछता है कि सड़के क्यों मरना चाहते हो? ये शरीर सड़के मरने के लिए थोड़ी है। सिख ने कहा कि यही तो सोच के मैं चक्कर काट रहा हूँ भाई। मेरे साथ तो मेरे गुरु भाइयों ने बुरी की है। मेरी शिकायत गुरु जी के पास जाके की और मुझे सड़क के मरने का हुक्म गुरु साहब से दिलवा दिया, और साथ ही कह दिया कि तुम्हारी इसमें भलाई होगी, कल्याण होगा तुम्हारा। वो जो मेहरा डाकू था, उसने उसके पिछले भाग उसके अच्छे कर्म जाग पड़े। कहने लगा कि सिख, अगर तेरा मरने को जी नहीं करा तो तेरी बात सुन के मेरा मरने के लिए मन तैयार हो गया है। गुरु की वचन की बरकत, उसकी ताकत मेरे जन्मांतर के पाप धो डालेगी। मेरे पास धन की गठरी है जो तेरे बेटे पोतरे तक, तुम्हारे खानदान तक खत्म नहीं होने वाली है।
तू खडूर साहब की तरफ मुंह करके बस अरदास करके कह दे कि जो बचन गुरु साहब ने तुम्हें बोला है करने को, उसके लिए कहे कि उसका फल मेहरे को मिले, मुझे मिले। बस ये कह दे उस तरफ मुंह करके गुरु अमरदास जी को, कह दे कि जो वचन उन्होंने तुम्हें दिया है वो मैं पूरा करता हूँ और इसका फल मुझे मिले। सिख ने लालच में आके धन के बदले गुरु का वचन बेच दिया। महरे धारवी ने हाथ जोड़ के कहा कि सतगुरु जी, जो मैं आपके वचन के भरोसे अपना शरीर जलाने लगा हूँ, आगे परलोक में मेरी रक्षा करना। ये कह के चिखा में छाल मार दी उसने, कूद गया चिखा में। जैसा कि सुर पुर ते विबान चल आवा, सादर कह के तुरत चढ़ावा। सुख अनंत मह जाए रहियो है, गुर बच ते अघ देह दहियो है। गुरु बचन पर जिह प्रतीत, तिसह मिलह ऊंचो पद नीत। इतने टाइम में सिपाही ने आके खीर खाने वाले को पकड़ लिया। पकड़ा तो शक में था, पर जब तलाशी ली उसके पास से धन बरामद हो गया। तो सिपाहियों ने पकड़ के कोतवाल के आगे पेश किया। कोतवाल ने देखा ही और साथ में हुक्म सुना दिया, देखते साथ ही, कि इसका सारा माल जब्त करके इसको फांसी दे दो। मौत तो 8 पहर में आनी ही थी, पर गुरु से बेमुख होके नरक को चला गया। कोतवाल ने चोर समझ के इसको फांसी दे दी। और फिर भाई जो महराजी थे, जिन्होंने गुरु का वचन माना, जो कि सिख नहीं थे, चोर थे, डाकू थे। जो सिख था बाहर से वेश किया हुआ, उसने तो गुरु का हुक्म नहीं माना। पर जो सिख नहीं था, जो गुरु को मानता था, उनको उनका आदर सत्कार करता था, उनके गुण उसने सुने थे, तो गुरु के प्रति भावना थी उसके अंदर। तो उसने गुरु का हुक्म माना। तो उसके साथ क्या हुआ कि जब वो चिखा में कूद पड़ा, वो आग उसे जला नहीं पाई। गुरु जी के चरणों में खडूर साहब फिर पहुंचा, बेनती करने के लिए सिखों को भी साथ लिया कि आपकी वचन की बरकत से आग ने मुझे नहीं जलाया। मैं आग की लटों से, बलती हुई लटों से उस तरह बैठा रहा जैसे पहले किसी को कुछ हुआ ही नहीं हो। वहाँ आपके जो खीर खाने वाले सिख था, उसको सिपाही पकड़ के लेके गए। श्रद्धा तो पहला ही मुझे आप जी ऊपर थी, इसलिए सड़ने के लिए तैयार हो गया मैं। पर अब जब आग ने मुझे जलाया नहीं, आप जी की बरकत है। अब मुझे अपना सिख बना के मेरे पिछले पाप बख्श दो। सतगुरु जी ने कहा कि सिख बनने से पहला ये ज़रूरी है कि लोगों का लूटा हुआ तन पदार्थ वापस करके आओ। आगे के लिए धर्म की कीर्ति का प्रण करो। सब की जो मंझे हैं, गाय हैं, पशु हैं, जो भी जानवर तुम लेके आए हो लूट के, वो वापस दे के आओ सबको।
मेहर ने सब कुछ वापस करके सदा के लिए चोरी छोड़ दी, प्रण किया, पूर्ण सिख बन गया। ये जीवन मुक्ति पाके जमने और मरने से रहित हो गया। ऐसे परमात्मा के हुक्म में, गुरु के हुक्म में नीच चोर उत्तम बन गया, ते ना हुक्म मनने वाला खीर खाना सिख नीच अधोगति को प्राप्त हो गया। तो सिक्खी सिदक से है, भरोसे से है, हुक्म मानने से है। जो भरोसा नहीं रखता, जो सिद्दकी नहीं है, वो सिर्फ बाहरी तौर पे सिख है। उसको गुरु साहब की खुशी नहीं मिलती। जो उन ब्रह्मगानियों के, जो गुरु के हुक्म मानते हैं, उनका जीवन में चाहे जैसे भी कर्म हो, कितने भी बड़े से बड़ा दुख लिखा हो, वचन मानने के प्रताप से उनको सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। जो उनके हुक्म को अंतःकरण में लाते हैं, अपने महापुरुषों, ब्रह्मज्ञानियों, गुरु साहब के, जिस सिख की, जो नाम जपने वाले सिख हैं, जिनकी रसना पे गुरु साहब बैठते हैं, उनके हुक्म मानने वाले, जो भी मानता है वो चाहे जितना दुख हो उसके नसीब में सुख प्राप्त होता है। और जो अंतःकरण में लाता है, उसके मन की बेचैनी रूप जो दुख है, उसकी जगह पे धीरजता रूप सुख प्राप्त कर लेता है। ये है हुक्म की बरकत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।